हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के द्वारा भेजे गए आंसर को चेक करने की प्रोसेस के तहत बनाई गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे कौन सा प्रश्न आया, उसे किस तरह से लिखना चाहिए था और उसमें और किन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है पॉलिटी जीएस 2 का, तो पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर इनके उत्तर को देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए था और इनका उत्तर किस हद तक सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए कैग विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। क्लियर। आप आंसर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पर का प्रावधान करता है। कैग, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। कैग का लोक निधि का संरक्षक तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। कैग द्वारा विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को निम्न तरीके से सुनिश्चित करता है। कैग केंद्र राज्य सरकार के सभी व्ययों, राज्यों से एकत्रीकरण अथवा अनुदान प्राप्ति आदि का अंकेक्षण करता है। कैग भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा का भी अंकेक्षण करता है। कैग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि राजस्व का मूल्यांकन, एकत्रण तथा उपयुक्त आवेदन संविधान में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप किया गया हो। फिर हमें बताया कैग द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष होगा, यहाँ पे समझ नहीं, विनियोग खातों, वित्त खातों तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद पटल पर रखा जाता है, जहां पर संसदीय समितियां इसकी जांच करती हैं। इस प्रकार कैग विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही में वृद्धि होती है। इस परिदृश्य में कैग की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है तथा संविधान में इसके निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कार्यकाल की सुरक्षा में विलंबन हेतु विशेष प्रक्रिया, वेतन भत्ते, भारत की संचित निधि पर भारित कार्यकाल समाप्ति, ये वर्ड सही लिखिए, गलत लिखा है, छोटी की मात्रा लगेगी। समाप्ति पर अन्य किसी सरकारी पद को ग्रहण करने की मनाही। संसद में कैग की जगह किसी और को प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक महत्वपूर्ण अधिकारी कहा तथा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक है। ठीक है, तो इतना आपका ये प्रश्न है। तो देखते हैं इन्होंने जो प्रश्न लिखा है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए कैग विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है वो है कि वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। अब आप जब इतनी चीज़ें देखोगे ना कि वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, तो सुनिश्चित कैसे करता है ये तो आप बताओगे। उस सुनिश्चित करने के दौरान उसको किन किन प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ता है, आप उसका भी जिक्र कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि अभी कैग में क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, या अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वित्तीय जवाबदेही को इंश्योर नहीं कर पा रही। समझ गए। आप पहले ये बता दो कि संविधान में इसके क्या प्रोविज़न है। जैसा कि आपने यहाँ पे बताया भी है कि संविधान के अनुच्छेद में ये चीज़ें दी गई। आप इतना जब बताते हो ना, तो आप बस इसको यहीं तक सीमित रखो कि संविधान में इसकी ये बातें कही गई हैं। एक मिनट, हाँ, आप इसमें ये बता दो कि संविधान में इतनी जगह पे इसका ये उल्लेख है, इस आर्टिकल में, बस। फिर आप यहाँ पे मत बताइए, क्योंकि ऑलरेडी उसने दिया है कि वित्तीय व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करता है। आप इसके बाद इस लाइन से शुरू होइए, ठीक, और पॉइंट फॉर्म में अपनी ये सारी बातें और थोड़ा शॉर्ट करके लिखिए कि क्योंकि लगभग सारी बातें एक ही जैसी हैं। तो आप चाहो तो इन 4 से 5 पॉइंट को 3 से 2 पॉइंट में कवर कर सकते हो। यानी कि इस पेज में आप केवल ये वित्तीय कार्य जवाबदेही को ही बताइए, ठीक, और दूसरे पेज में बताइए कि जब ये वित्तीय जवाबदेही करता है किसी भी चीज़ की, तो आप जैसे इसमें कई सारी समितियों का उल्लेख कर सकते हो। लोक लेखा समिति का आप इसमें जिक्र कर सकते हो। साथ ही आप इसमें ये बता सकते हो कि ये निजी उपक्रमों की भी वो करता है, अंकेक्षण करता है। और आप इसमें जो मेन पार्ट है वो ये बता सकते हो कि
कि इसने अभी हाल ही में कौन कौन सी लेखा परीक्षा की है जिसके अंतर्गत कई सारी कमियों को इसने उजागर किया। आपने इसमें एग्जाम्पल कोई नहीं दिए, आपको इसमें एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे आपको पता हो कि अभी कैग ने एमपी लेड स्कीम का अंकेक्षण किया था तो उसमें खामियां मिली, उज्ज्वला स्कीम का किया उसमें खामियां मिली, जीएसटी पर किया उसमें कुछ खामियां मिली, साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट ने जो किया उसमें भी कई खामियां मिली। तो उसको बताकर कैसे ये वित्तीय जवाबदेहिता को इंश्योर करता है। तो आप ये 4 से 5 पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में बता दीजिए कि हाल के दिनों में किस प्रकार इसने वित्तीय जवाबदेहिता को इंश्योर किया है। बट अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कैग इस चीज़ का वर्क नहीं करता जो कि वित्तीय जवाबदेहिता को कमतर करता है। तो आप बता दोगे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आपने सुना होगा विनोद राय जो पहले कैग के हेड हुआ करते थे, उन्होंने कई सारे सजेशन दिए हैं। आप उनके सजेशन को इसमें लिख सकते हो कि जो सभी पीपी हैं या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो उपक्रम होते हैं उनको, पंचायती राज संस्थानों को और सरकार द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान है उनका भी अंकेक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही जो कैग एक्ट है उसमें भी संशोधन लाना चाहिए, उसमें भी कुछ खामियां हैं। और इसके अलावा जो कैग के जो मुख्य होता है उसको जो नियुक्त किया जाता है उसके लिए भी सीवीसी की तरह यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरह एक कॉलेजियम हो जो उसके अध्यक्ष की अपॉइंट करे। क्लियर। तो इससे पारदर्शिता और ज़्यादा सुनिश्चित होगी और वो किसी दबाव में नहीं आ सकेगा। ठीक, जब आप इतनी बातें बता रहे होंगे तो लास्ट में निष्कर्ष में जाते जाते कैग की एक प्रासंगिकता का भी आप उल्लेख कर सकते हो। आपको पता हो कि हाल ही में पिछले वर्ष कैग ने संयुक्त राष्ट्र के जो वित्तीय डिपार्टमेंट्स है उसका भी अंकेक्षण किया था। क्लियर, यानी कि जो यूएन है उसके भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसने अंकेक्षण सफलतापूर्वक किया था, जो कि भारत की कैग की प्रासंगिकता को अंतर्राष्ट्रीयकरण के स्तर पर बेहतर बनाती है। समझ गए। तो आप इन चीज़ों को बता दोगे। आप ये भी बता सकते हो, हालांकि आपने इसमें बताया भी है कि राष्ट्रपति कैसे संसद के पटल पर रखता है। आप इसमें ये भी बता सकते हो कि जो ये कैग होता है ये संसद का एजेंट होता है और केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। साथ ही इसका एक जो कमी है वो ये कि ये क्या करता है कि व्यय किए गए जो पैसे हैं उन पर ही निरीक्षण करता है, बल्कि ये रोक नहीं पाता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि संचित निधि से धन जितना निकाला जाता है उस पर इसकी कोई रोक नहीं है। नाम तो है इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बस ये ऑडिट करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक, तो एक इसकी ये भी कमी आप बता सकते हो। और इन कमियों को दूर करने के बाद आप बता सकते हो कि अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो वित्तीय जवाबदेहिता में और भी ज़्यादा परिपक्वता आ सकती है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इन कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हो। हालांकि आपने आंसर अच्छा लिखा है, बस आप इसमें ये 2-3 पॉइंट करंट से रिलेट कर देंगे तो आपका आंसर अन्य व्यक्ति के आंसर की अपेक्षा काफ़ी मौलिक हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अपने फिर एक नए आंसर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।